Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. कैसे हैं आप? ज़रूर अपना हालचाल बताएं कमेंट सेक्शन में. एंड आज की जो रीडिंग होने वाली है वो अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स के ऊपर होने वाली है. क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप के अंदर अब से अगले कुछ घंटों में, एंड क्या वो आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, लव मैसेजेस क्या है. आज मैं चार्म्स भी पिक करूँगी, तो बहुत ही ध्यान से इस रीडिंग को देख के जाइएगा. ओके, एंड अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा. उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है. जब आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है. तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं गाइज कि आपके पर्सन और आपके बीच में चल क्या रहा है. राइट, तो अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में. ओके, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में अटका हुआ है, कुछ बीच रास्ते में आप रुक गए हो, अटक गए हो. ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे वो कह रहे हैं कि आप अटक गए हो कहीं, ना छोड़ते बन रहे हो ना साथ रहते बन रहे हो, या कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो. ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आपकी. ओके, सो अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में. लेट अस सी, अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में. थैंक यू. कुछ लोगों को यहाँ पे थ्रोट चक्रा या हार्ट चक्रा उनका ब्लॉक्ड हो सकता है. ओके, 6 ऑफ फायर. नाइस. देन वी गॉट 7 ऑफ फायर. 6 of air, the hermit, the emperor, and knight of fire. गाइज, यहाँ पे फायरी एनर्जी मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा दिख रही है. तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि बोलना बहुत कुछ चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, है ना. आप भी बोलना चाहते हो, आपके पर्सन भी थोड़े से इस तरीके की नेचर हो सकती है कि ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं. बॉसी एनर्जी है. बॉटम ऑफ द डेक में बैलेंस का कार्ड आया है. तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि अभी आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है. आपके पर्सन भी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं. अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे तो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सही डिसीजन ले पाएँ. या फिर हो सकता है कि अगर अपनी ही बात हमेशा चला रहे थे, अपनी ही बात हमेशा बोलते थे, या फिर सामने वाले की नहीं सुनते थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा था, या फिर जो भी उनके पैटर्न्स थे वो मुझे चेंज होते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं. कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपके पर्सन जो है रेडी होने वाले हैं. कुछ बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. कॉपरेशन इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा. परफेक्ट टाइम पर आपने सब कुछ करना है. जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, मैं बोलूँगी परफेक्ट टाइम का वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि इस चीज़ का मैं ज़रूर कह सकती हूँ आपके साथ सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा. ये जो बैलेंस का कार्ड आया है बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आने वाली है. अगर आप बैलेंस करके रखोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा. पेज ऑफ अर्थ भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है. अपने जो भी आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है ना कि बस मैं यहाँ से यहाँ तक ही चल सकता हूँ, बस मेरी जर्नी यहाँ से यहाँ तक ही, इसके बाद मेरे से नहीं होता, मुझे मत कहना. इसके बाद उस चीज़ को आपने तोड़ना है, उस एनर्जी को आपने तोड़ना है. आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है गाइज. आप यहाँ से कई आगे तक का सफ़र तय कर सकते हो, बट आप यहाँ से यहाँ पे ही सेटल हो रहे हो. देखो क्या कम में तो सेटल नहीं हो रहे हो, उस चीज़ को भी देखना है यहाँ पे. तो बहुत सक्सेसफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है. नॉलेज बहुत ज़्यादा दिख रही है. आपके पर्सन भी जो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली शायद अगर इंडिपेंडेंट नहीं थे अभी तक, तो उनकी भी ग्रोथ होगी आपके आने के बाद उनकी लाइफ के अंदर. एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है अभी जो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर आपके पर्सन की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि वो आपकी तारीफ़ करे किसी के सामने, या फिर वो मे बी किसी के सामने आपकी तारीफ़ करे, वो पर्सन आपको बताए, या फिर आपको ऐसा पता चल जाए ये मुझे बहुत मिस कर रहा है, मुझे बहुत याद करता है. कोई इस तरीके का कन्फर्मेशन आपको आपके पर्सन की तरफ से मिलेगा आपसे अगले कुछ घंटों में, जिससे आपको लगेगा
कि यार ये तो सच में मुझसे इतना प्यार करता है और मैं तो बहुत गलत सोचती थी, मैंने तो शायद समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं कभी भी उस तरीके से। तो वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है बाय द 6 ऑफ फायर्स। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने किस जगह पे अपनी अटेंशन देनी है, किस जगह पे अपना एफर्ट्स डालने हैं, उसको बहुत ध्यान से डिसाइड कीजिए कि आप गलत जगह पे तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब ऐसे तो नहीं बस लड़ते जा रहे हो जिसके पास आपके प्रूफ्स नहीं हैं, या फिर आपकी कुछ शक हैं या आपके फियर्स हैं, उसी चीज़ पे आप लड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है जो भी लोगों को चीटिंग हुई है वो सिर्फ इसी वजह से हुई है। पास्ट में भी उनके पैटर्न्स ऐसे रहते होंगे कि उनको बार बार चीट किया जाता होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जिनके साथ चीटिंग हुई है। प्लीज़ वो आपकी पेशेंस ना रखने की वजह से ही हुई है। आप जब तक पेशेंस नहीं लेकर आओगे अपने अंदर, तब तक आप जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते रहोगे, और जो भी जल्दबाजी के डिसीजंस होते हैं वो हमेशा ही गलत होते हैं। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, आपको अपने आप आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बाय दिस एम्परर कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। अब से अगले कुछ घंटों के अंदर आपको दिखेगा आपके पर्सन एक्चुअली आपके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, लीड ले रहे हैं, लॉजिकली डिसाइड कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बड़ा डिसीजन लेंगे और बहुत ही तरीके से लेंगे, बहुत ही सूझबूझ से लेंगे ये पर्सन कुछ बड़ा डिसीजन। एंड यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी है जो मुझे ये बता रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने आप को समझने की और ज़रूरत है। कभी कभी आप जो इस तरीके से चीज़ें कर देते हो और फिर बाद में आप रिग्रेट करते हो, अरे यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो वो नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगेन यहाँ पे भी पेशेंस आ गया है। टाइम देना है मेडिटेशन के अंदर, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो या फिर अपने आप के साथ कुछ टाइम बिता सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। ये फेज़ जो उनका चल रहा है वो रियलाइजेशन का फेज़ चल रहा है, और मुझे लग रहा है उनको डिवाइन हेल्प भी मिलेगी जिससे कि वो सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे और सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि उनके लिए कौन ज़रूरी है, कौन सही है, कौन गलत है। बट ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। डेफिनेटली पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट इनको ऐसा लगता है, इनको डर हो सकता है आपसे अगले कुछ घंटों में कि अकेले ना रह जाएं। ये सबसे दूर तो नहीं हो जाएंगे, कि सबके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं आपके लिए। इतनी ज़्यादा पावर में देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये समझ पाए लॉजिकली, जब इन्होंने सोचेंगे ये समझ पाएंगे कि आप सच में इनके लिए बहुत मायने रखते हो। आप एक ऐसी सोल हो जिसने हमेशा इस पर्सन को दिया है, इनसे कभी कुछ लिया नहीं है, इन टर्म्स ऑफ लव, रिस्पेक्ट, फाइनेंसेस, और कुछ भी XYZ, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे मिलने की जैसे वेट कर रहे हैं, या मिलने की प्लानिंग हो सकती है, आप दोनों मिल सकते हैं एक दूसरे से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आपकी सर्कल जो है, एक जो साइकिल आपकी ख़त्म होकर आप एक नई साइकिल आप स्टार्ट करने वाले हो बहुत ही जल्द। आप इनको मिलने जा सकते हो, कुछ नया बड़ा डिसीजन ले सकते हो, एक नेक्स्ट लेवल पे आपका रिलेशनशिप जाता हुआ दिख रहा है। और डिफरेंट तरीके से ये पर्सन सोचेंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे इनकी थिंकिंग एकदम मुझे अलग सी होती हुई दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ें ब्लॉक्ड थी ना अभी तक, वो ब्लॉकेजेस खत्म होके ना जैसे खुद आपको अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके रिश्ते को लेकर। अगर कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या फिर अगर कोई मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए प्रपोजल्स बहुत सारे मुझे आते हुए दिख रहे हैं। बट उसमें बहुत सारे लोग गलत भी होंगे और कुछ आपके लिए सही भी होंगे। तो बहुत समझ से, सूझबूझ से डिसीजन लेना है। और बहुत ही पैशनेट एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। आपकी तरफ ये भागते हुए आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ इमीडिएट एक्शन लेंगे। अगर आप वेट कर रहे हो इनके कॉल टेक्स्ट का, तो इनका कॉल टेक्स्ट भी आपको आ सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन वो फायरी एनर्जी इनकी तरफ से है तो चलेगा, बट आपको पेशेंस से ही डील करना है, आपको पेशेंस ही दिखानी है। बट एक मुझे बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनकी तरफ से आपके लिए दिख रहा है। तो अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया है, पास्ट में धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है, आपका साथ नहीं दिया है, तो इनको रियलाइजेशन डेफिनेटली होने वाले हैं। एंड साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि फिर जब इनको ये रियलाइजेशन अब से अगले कुछ घंटों में होगा, बहुत सारी चीज़ों की गलतियों की माफ़ी भी मांग सकते हैं। और जब वो होगा तो आप खुद देखोगे कि यार मैंने तो यही चाहा था कि ये मुझसे माफ़ी मांगने आए, या फिर मुझे अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके मेरा साथ दे, मेरे लिए स्टैंड ले। तो फिर ये किसी के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए अब से अगले कुछ घंटों में।
राइट, अब मैं आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस भी पिक करने वाली हूँ। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। लेट अस सी उनके हिडन डिजायर्स क्या हैं। आई नीड 4 messages from this deck. Thank you. Your dominating side is so sexy. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप गुस्से में होते हैं या फिर थोड़ी सी आपकी एनर्जी ऐसी होती है तब भी आप इनको बहुत प्यारे लगते हो जब आप इनके ऊपर अपना हक जमाते हो, राइट। प्रॉमिस मी यू विल नेवर लेट एनीवन हैव द वे आई हैव यू। तो ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। ये आपसे प्रॉमिस चाहते हैं कि जैसे आप इनके साथ रहते हो वैसे आप किसी और के साथ कभी भी नहीं रहोगे, सिर्फ इनके साथ ही रहोगे। ऐसे किसिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ लव, हाउ अबाउट अ कॉन्वर्जेशन। ये पर्सन आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जैसे फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपको लेकर ये। एंड द लास्ट मैसेज इज आई इमेजिन सिनेरियोज विद यू इन माई माइंड। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये आपके साथ ना बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं आपके साथ। इनके मन में जैसे होता है ना, कुछ लोग इमेजिन करते हैं ऐसे गोल्स हैं मेरे, मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे ट्रैवल गोल्स हैं, मेरे कपल गोल्स हैं, वो सारी चीज़ें ये बहुत ही बोलते नहीं हैं, हालांकि बोलेंगे नहीं आपको, बट बहुत कुछ आपके साथ ये सोचते हैं अगर वो यहाँ होती तो हम ऐसे करते। तो ये सब इनके माइंड में चलता रहता है आपको लेकर। अब मैं यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ चार्म्स भी पिक करने वाली हूँ। कुछ चार्म्स पिक कर लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से क्या चार्म्स हैं हमारे लिए। ओके, डॉल्फिन भी आई है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है जैसे अपनी इनोसेंस के साथ कनेक्ट कीजिए। आप डॉल्फिन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इस एनिमल स्पिरिट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप दो डॉल्फिन जो खेलती हुई दो डॉल्फिन्स की फोटोग्राफ अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं जो खुशी खुशी खेल रही है, एंजॉय कर रही हैं, ये सोच के कि ये आप दोनों हैं। इस इंटेंशन से आप ज़रूर अपना वॉलपेपर लगाइए फ़ोन का, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है क्योंकि बहुत प्लेफुल एनर्जी है और वो जो इनोसेंस दैट वाइब इन अ रिलेशनशिप विच इज़ मिसिंग इन योर्स, तो वो आप वापस रिकैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉल्फिन जो है आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा प्लेफुल रहिए, फ्लर्ट कीजिए, प्यार से बातें कीजिए, ये सारी एनर्जी रहनी चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप में, ना कि कुछ स्ट्रिक्ट एनर्जी को आप बाहर फेंक दीजिए। ओके एंड कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कुछ लोगों के घर में एक्वेरियम भी हो सकता है या फिर रखने से उनको फ़ायदा होगा अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं तो। एंड अगर आप केयर कर सकते हैं सिर्फ तभी रखिएगा, और अगर आप फिशेस को फीड कर सकते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे अगर कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में फ्रीज हो गई है, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अटक गई हैं, जैसे आप निकल ही नहीं पा रहे हो, आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, उससे भी आपको जैसे रास्ता ज़रूर दिखने वाला है, बहुत ही जल्द दिखेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हमारे पास अम्ब्रेला भी है जो मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इविल आई हो सकती है, उनके ऊपर कुछ नज़र हो सकती है जिसके वजह से रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो अपने आप को आप प्रोटेक्टेड रखिए। जब हम अम्ब्रेला कैरी कर रहे होते हैं तो बारिश आए भी तब भी हम सेफ रहते हैं, तो प्रोटेक्शन की आप लोगों को ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज देखिए, अगेन कॉन्फर्मेशन हमें मिल गई है। यहाँ पे हमारे पास हमसा हैंड भी है जो हमें अगेन बता रहा है प्रोटेक्शन। एविल आई हो सकती है, प्रोटेक्शन रखिए अपने ऊपर। आप के लिए मुझे गुड लक भी आता हुआ दिख रहा है। अगर आप प्रोटेक्टेड रहेंगे तो मुझे लग रहा है कोई भी चीज़ आपको छू नहीं पाएगी, तो प्रोटेक्टेड रखिए अपने आप को। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, प्रोटेक्शन हीलिंग्स होते हैं, तो कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर हमारे पास है ये ब्यूटीफुल सा ट्री जो मुझे बता रहा है बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। जो भी पुरानी चीज़ें चली गई हैं, जो कि पत्ते गिर चुके हैं, उसको उठा के वापस पेड़ पे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो पास चला गया है, जो बात बीत गई है, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। और अगर आप ऐसा करते हैं आप देखेंगे कि बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए ना, कुछ लोगों को बारिश बहुत पसंद, यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं कुछ यहाँ पर जिनको बारिश बहुत पसंद होगी, एंड उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि आपका एक साइकिल ख़त्म हो गया है, एक नई जर्नी
जर्नी आप इस पर्सन के साथ एंटर करने वाले हो बहुत ही जल्द। वाओ, वी हैव दिस क्लोवर which again shows, I don't know if you're able to see it or not. I'll try to show you. ये देखिए, जो हमको ये बता रहा है कि गुड लक, अबंडेंस। आप क्लोवर का वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ये अबंडेंस में बहुत हेल्प करते हैं। अबंडेंस जैसे मुझे सुनाई दे रहा है, गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत ही जल्द। क्लोवर ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो यहाँ पे अबंडेंस जैसे बार बार मुझे सुनाई पड़ रहा है आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल अबंडेंस या लव लाइफ में अबंडेंस भी हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप ना कहीं पर फंस गए हैं, आप केज्ड हैं, है ना। आप फ्रीडम चाहते हैं। आप ऐसे इस टाइम पे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। जैसे आप निकलना चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपने हक को वापस लेना चाहते हो, जो आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हो। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द वो होने वाला है, क्योंकि अब आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस को लेकर आएगा। क्योंकि जो एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई है उस हिसाब से मुझे आपके लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड्स ब्लेसिंग्स आर विद यू। भगवान आपके साथ हैं, आपके आसपास ही हैं। जब भी आपको ज़रूरत होगी वो आपके पास आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे मुश्किल से निकाल के ले जाएंगे। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ। एंड कीप प्रेइंग। आपने भगवान से जो है प्रेयर्स करनी नहीं छोड़नी है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो ये आपके लिए प्यारे प्यारे मैसेजेस थे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रीडिंग। एंड अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे लोग लाइक नहीं करते हैं, रीडिंग्स देखकर फटाफट से भाग जाते हैं। तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप रीडिंग्स लाइक करते हैं। मुझे अप्रिसिएशन जो है मिलता है आपकी तरफ से, मोटिवेशन मिलता है। एंड बहुत लोगों को हेल्प मिलती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मेरा एक और चैनल भी है, उस पर जाके भी आप रीडिंग्स देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।